नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। यह आपका एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज डे 22 वीडियो लेक्चर है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 50 पीवाईक्यू प्रश्नों को कवर करेंगे। और ये सभी 50 पीवाईक्यू प्रश्न आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन के होंगे। ये सभी 50 पीवाईक्यू आपके एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन पीवाईक्यूज को बड़े ही ध्यान से आप लोग कवर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो इनमें से आपका यह पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। ये आपका अवार्ड चैप्टर से पूछा गया प्रश्न है। तो अगर आप पिनेकल की बुक को फॉलो करते हैं, पिनेकल की स्टैटिक जीके थ्योरी की बुक को, तो उसमें आपको अवार्ड चैप्टर बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। आप वहाँ से इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को दिया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यह जो पुरस्कार है आपका भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इनमें से आपका कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है। तो रूबेला जो है आपका विषाणु जनित, मतलब कि जो वायरस जनित आपके रोग है। जीका बुखार भी आपका, जीका फीवर जो भी आपका है, यह भी वायरस के कारण होता है। और पोलियो भी वायरस के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक बैक्टीरिया जनित रोग है। तो इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। लेवल 1 का प्रश्न है यह। अगला प्रश्न है, आलमगीर वॉज द टाइटल ऑफ विच मुगल एम्परर। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी। तो आलमगीर की उपाधि आपका प्राप्त किया था औरंगजेब ने। तो इसे आप लोग ऑप्शन डी करेक्ट कर लीजिएगा, आलमगीर औरंगजेब। L1 इसे मार्क कर लीजिएगा। बड़ा ही आसान प्रश्न है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। वह अपने कठोर इस्लामी नियमों और सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता था। तो औरंगजेब जो है अपने कठोर इस्लामी नियमों और सैन्य अभियानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है यहाँ से, डैश इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। क्षेत्रफल के कारण भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश डैश है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। इससे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। और ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर जम्मू और कश्मीर 1,25,535 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन के बाद के आंकड़ों को देखें, तो लद्दाख 59,146 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब इसका आकार छोटा हो गया है। लेकिन ये जो आपका प्रश्न है पूछा गया था 2020 के टीयर 1 एग्जाम में, तो उस समय के हिसाब से आपका जम्मू एंड कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, IPR 1956 formed the basis of the डैश 5 year plan of India। IPR 1956 भारत की डैश पंचवर्षीय योजना का आधार बना। तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बना था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपका लेवल 1 का प्रश्न, इसे मार्क कर लीजिए। 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प जो IPR है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था 1956 में, समाजवादी आर्थिक ढांचे की नींव रखी इसने। और जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1956 से 1961 तक था, उसका आधार बना था यह आपका IPR 1956। एक इंडस्ट्री चैप्टर है, इंडस्ट्री आपकी पिनेकल की स्टैटिक जीके की थ्योरी की बुक में, उसमें आपको ये इन IPRs के बारे में पढ़ाया गया है। तो अगर आप पिनेकल की बुक को फॉलो करते हैं तो इंडस्ट्री चैप्टर को कवर कर सकते हैं, ताकि इस प्रकार के प्रश्न आपसे ना छूटे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, द डैश सल्तनत वाज रूल्ड बाय द सर्की डायनेस्टी। डैश सल्तनत पर सर्की वंश का शासन था। तो सर्की वंश का शासन था जौनपुर में।
ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा जौनपुर। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा, थोड़ा टफ प्रश्न है आपके लिए। तुर्की वंश ने 14वीं और 15वीं शताब्दी में जौनपुर सल्तनत पर शासन किया। यह सल्तनत फिरोज शाह तुगलक के गवर्नर मलिक सरवर द्वारा स्थापित की गई थी। तो जो जौनपुर सल्तनत है, अरे सरकी वंश जो है आपका, इसके संस्थापक थे फिरोज शाह तुगलक के एक गवर्नर जिनका नाम था मलिक सरवर। अगला प्रश्न है यहाँ से, वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2021 was celebrated in India on dash जनवरी 2021। विश्व कुष्ठ दिवस 2021 भारत में डैश जनवरी 2021 को मनाया गया था। तो यह मनाया गया था आपका 30 जनवरी को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा 30 ऑफ जनवरी 2021। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो आपका है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। 2021 में यह 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन मनाया गया था, क्योंकि गांधी जी कुष्ठ रोगियों की सेवा के प्रति समर्पित थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 30 ऑफ जनवरी। अगला प्रश्न है, पारसेक इज ए यूनिट ऑफ डैश। पारसेक डैश की इकाई है, तो पारसेक इकाई है लेंथ की। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेंथ, और इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। पारसेक खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक पारसेक में लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर दूरी होती है। तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट थोड़ा मार्क कर लीजिएगा, कभी कभी आपसे डाटा पूछ देता है। 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा मापने की SI इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो पदार्थ की मात्रा मापने के लिए SI इकाई है आपका मोल। आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, मोल। और इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। लेवल 1 का प्रश्न है, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल इकाई का यूज किया जाता है। यह 6.022 गुणे 10⁻23 कणों, जो कि एवोगाड्रो कांस्टेंट के रूप में जाना जाता है, उसके बराबर होता है। अगला प्रश्न यहाँ से, द कमाइचा इज अ बोर्ड ल्यूट प्लेड बाय द मंगनिहार्स ऑफ डैश। कमाइचा एक तंतु वाद्य यंत्र है जिसे डैश के मंगनिहार बजाते हैं। तो यह वेस्ट राजस्थान के मंगनिहार द्वारा बजाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, और इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। ये आपका पूछा गया है जो इंस्ट्रूमेंट चैप्टर है, इंस्ट्रूमेंट चैप्टर से आपका पूछा गया प्रश्न है कमाइचा के बारे में। अगला प्रश्न यहाँ से, द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अतरंजी खेड़ा इज लोकेटेड इन डैश। तो अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल डैश में स्थित है। तो यह स्थल जो है आपका स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जहां चित्रित धूसर मृदभांड सांस्कृतिक के अवशेष मिले हैं। तो जहां चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं अतरंजी खेड़ा में, और यह स्थित है आपका उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है, इन 1977 हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द जनता पार्टी विच formed a coalition government at the center with मोरारजी देसाई as the prime minister। 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने, जिनकी पार्टी ने केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई थी। तो जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे, इनमें से भाई कौन है, चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। 1977 में चंद्रशेखर जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी थी। अगला प्रश्न है यहाँ से, हु इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एज ऑफ जनवरी 2021। जनवरी 2021 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे। तो जनवरी 2021 तक भारतीय नहीं भाई, क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के
महासचिव थे आपके डी राजा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी राजा। और इसे आप लोग L2 प्रश्न मार्क कर लीजिएगा, ये आपका करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है यहाँ से, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट डू यू एसोसिएट द टर्म 16 यार्ड हिट। 16 यार्ड हिट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो 16 यार्ड हिट खेल का संबंध है फील्ड हॉकी से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, फील्ड हॉकी। ऐसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा, ये आपका थोड़ा टफ प्रश्न है। 16 यार्ड हिट एक हॉकी टर्म है जिसका उपयोग डिफेंसिव हिट के लिए किया जाता है। जब गेंद गोल लाइन से बाहर चली जाती है तब आपका यह हिट किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, एटम्स ऑफ विच एलिमेंट्स कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू गिव वाटर। किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, The Arjun Award are given by the Ministry of Youth Affairs and Sports to recognize outstanding achievement in sport and games. It was instituted in dash। अर्जुन पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना डैश में की गई थी। तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किया गया था 1961 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1961। इससे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा, L2 मार्क कर लीजिए। वैसे भाई ये जो आपका प्रश्न है अवार्ड चैप्टर से रिलेटेड है। तो अगर आप पिनेकल की बुक को फॉलो करते हैं, पिनेकल की स्ट्रेटेजी के थ्योरी की बुक को, तो आप लोग वहाँ से अवार्ड चैप्टर को कवर कर सकते हैं। देखिए अवार्ड चैप्टर से आपका एक ही शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है, इन 2020 कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट वाज रीनेम्ड एज डैश। तो इन 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डैश कर दिया गया। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर कर दिया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। यह आपका लेवल 2 का प्रश्न है क्योंकि यह आपका करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर 2020 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सम्मान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज बांग्लादेश नॉट शेयर इट्स बॉर्डर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो इनमें से आपका कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नागालैंड। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है, लेकिन नागालैंड की सीमा इससे नहीं लगती है। अगला प्रश्न है यहाँ से, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मैन इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट। मैन इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मुकुल केशवन। ऑप्शन सी अरे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मुकुल केशवन। यह आपका बुक्स एंड ऑथर चैप्टर से पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग बुक्स एंड ऑथर चैप्टर किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, अच्छा बात है आपके लिए। और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा, लेवल 2 का प्रश्न है थोड़ा यह। मैन इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट मुकुल केशवन द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध क्रिकेट पुस्तक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, द रूल मेड फॉर द डैश वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनय पिटक। डैश के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखे गए थे। तो ये आपके नियम जो हैं बनाए गए थे बौद्धिस्ट संघ के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बौद्धिस्ट संघ। और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। विनय पिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में से एक है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं संघ के आचरण और अनुशासन के नियम दर्ज हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रिक्ट कम टूरिज्म हॉट स्पॉट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला और पर्यटन स्थल है? तो यह है भाई आपका तवांग, तवांग जिला। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, तवांग जिला। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और जिला है जो अपने तवांग मठ और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन कनेक्शन विद द इशू ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ विलेज बाय पार्लियामेंट्रीज अ स्कीम नेम्ड SAGY was launched। व्हाट डज द A in SAGY स्टैंड फॉर। तो सांसदों द्वारा गांवों को गोद लेने की योजना सैगी
शुरू की गई थी। सैगी में ए का अर्थ क्या है? तो सैगी में ए का अर्थ हो है आपका आदर्श गांव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका वैसे। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है, इसे L2 मार्क कर लीजिएगा। सैगी का पूरा नाम था, अरे सैगी का जो फुल फॉर्म है पूरा, वह है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसका उद्देश्य सांसदों द्वारा गांवों का संग्रह विकास करना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आदर्श। अगला प्रश्न है, वेबर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू डैश। वेबर प्रति सेकंड डैश के बराबर होता है। तो यह बोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा बोल्ट। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। ये आपका फिजिक्स फिजिक्स सेक्शन से प्रश्न पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बोल्ट। वेबर प्रति सेकंड बोल्ट के बराबर होता है, 1 बोल्ट के बराबर होता है। और यह चुंबकीय प्रभाव की दर को मापने की इकाई है। वेबर जो है आपका चुंबकीय प्रभाव की दर को मापने की इकाई है। अगला प्रश्न यहाँ से, डैश इज द फेस्टिवल, डैश फेस्टिवल इन द बस्तर रीजन इज सेलिब्रेटेड along with the worship of the local goddess केसरपाल एंड केसरपालिन देवी। बस्तर क्षेत्र में डैश त्यौहार स्थानीय देवी केसरपाल और केसरपालिन देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है। तो इस त्यौहार का नाम है मडई त्यौहार आपका। हाँ, मडई त्यौहार होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा मडई। और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। ये आपका बेसिकली फेस्टिवल चैप्टर से पूछा गया प्रश्न है। मडई उत्सव छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है और इसमें स्थानीय देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्वामित्व स्कीम लॉन्च्ड इन 2020। 2020 में शुरू की गई स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नोडल मंत्रालय है? तो इसके लिए नोडल मंत्रालय था पंचायती वाला ना। हाँ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा पंचायती। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय इसके लिए आपका नोडल मिनिस्ट्री था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। ये आपका करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था। और करंट अफेयर में आपका स्कीम चैप्टर, अरे स्कीम जो सेक्शन है उससे यह प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकार प्रदान करना है और इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1947 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसने भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान की और ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389 ऑफ विच डैश वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें से डैश रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो जिसमें से 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। वैसे तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके से प्रश्न आपको पूछा गया पॉलिटिक्स सेक्शन से। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और शेष 296 ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग बिकम द को चेयर ऑफ द 17th एशियन इंडियन समिट इन नवंबर 2020। नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में सह अध्यक्ष कौन बने? तो 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में सह अध्यक्ष बने थे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा।
ये आपका करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया है। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसमें भारत आसियान संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टूरिज्म मिनिस्ट्री अनाउंस द लॉन्च ऑफ द इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम इन जनवरी 2021। जनवरी 2021 में किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने भारत के पहले श्रमिक आंदोलन संग्रहालय की शुरुआत की घोषणा की? तो यह राज्य आपका है केरल राज्य। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, केरल। इससे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा, ये आपका करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था। केरल सरकार ने अल्लापुझा में भारत के पहले श्रमिक आंदोलन संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की थी, जो श्रमिक आंदोलनों के इतिहास को दर्शाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर्स ग्रेन्ड इग्निशियस रॉक दैट कंटेन क्वार्ट्ज एंड फेल्ड्सपर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मोटे दाने वाला आग्नेय शैल है जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्ड्सपर होते हैं? तो ये होता है आपका ग्रेनाइट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ग्रेनाइट। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा, ये आपका जियोग्राफी सेक्शन से पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है आपका, डैश इज द पैटर्न ऑफ वेन्स इन द ब्लेड ऑफ अ लीफ। डैश पत्ती के ब्लेड में सिराओं का स्वरूप होता है। तो यह स्वरूप होता है आपका वेनेसन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, वेनेसन। इससे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यह बायोलॉजी सेक्शन से आपका पूछा गया प्रश्न है। वेनेसन पत्ती की सिराओं में वितरण का स्वरूप है और यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, समानांतर और जाली नुमा वेनेसन। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सोने और चांदी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सोने और चांदी को शुद्ध करने के लिए आपका उपयोग किया जाता है नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, और इससे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा, नाइट्रिक एसिड। ये आपका केमिस्ट्री से पूछा गया प्रश्न है। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड जो आपका है HNO3 का उपयोग क्वेसिंग प्रक्रिया के लिए किया जाता है, जो सोने और चांदी की अशुद्धियों को हटाने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इनागुरेटेड इट्स फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल कलरव इन जनवरी 2021। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपने पहले पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया? तो पहले पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया था बिहार राज्य द्वारा। और यह आपका लेवल 2 का प्रश्न है, क्योंकि यह आपका करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था, करंट अफेयर सेक्शन से प्रश्न पूछा गया था। बिहार सरकार ने नालंदा जिले के नकटी दमन इलाके में कलरव पक्षी महोत्सव की शुरुआत की, जो प्रवासी पक्षियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ से, What was the name of the women's regiment in the Indian National Army founded by सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट का नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, और इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। अगर आप सुभाष चंद्र बोस मूवी देखेंगे ना, SC बोस करके मूवी होगी, उसमें आपको इस रेजिमेंट के बारे में देखने को मिलेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी उस मूवी में, तो आप लोग जरूर उस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के तहत INA के तहत रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना की, जो महिलाओं की पहली सैन्य रेजिमेंट में से एक थी। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ से, What was the name of the first artificial satellite launched by the India in 1975? भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था? तो इसका नाम था आर्यभट्ट, जो कि रूस की मदद के द्वारा आपका छोड़ा गया था यह सैटेलाइट।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। आर्यभट्ट भारत सरकार, अरे भाई, आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के सहयोग से लॉन्च किया गया था। तो सोवियत संघ के सहयोग से लॉन्च किया गया था इसे 19 अप्रैल 1975 को। और ये अपना, अगर पिनेकल की बुक को आप फॉलो करते हैं तो सैटेलाइट चैप्टर होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा, अरे उसमें आपको इस आर्यभट्ट सैटेलाइट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कोलेरू लेक लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? तो कोलेरू झील जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह लेवल 1 का प्रश्न है, क्योंकि यह पूछा गया प्रश्न आपका है लेक चैप्टर से। तो किसी भी स्ट्रैटेजी की बुक को अगर आप फॉलो करते हैं, उसमें अगर लेक चैप्टर दिया गया है तो उसे आप कवर जरूर कर लीजिए। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है और इसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ से, हु वॉज अपॉइंटेड एज द मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस कोच ऑफ द इंडियन एथलेटिक टीम इन जनवरी 2021? जनवरी 2021 में भारतीय एथलेटिक टीम के मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका नियुक्त किया गया है निकोलाई स्नेर, अरे भाई स्ने सारेव को, निकोलाई स्नेव सारेव को आपका नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा, ये आपका करंट अफेयर सेक्शन से पूछा गया था। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द कुचिकल फॉल? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कुचिकल जलप्रपात स्थित है? तो कुचिकल जलप्रपात जो है आपका, यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक, इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। वाटरफॉल चैप्टर, वाटरफॉल्स, ये आपको किसी भी स्ट्रेटेजी की बुक में चैप्टर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इस चैप्टर को कवर जरूर कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। अगला प्रश्न है यहाँ से, SP Balasubramaniam was a dash who was conferred with the Padma Vibhushan posthumously in January 2021? SP बालासुब्रमण्यम डैश थे जिन्हें जनवरी 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो यह एक सिंगर थे, गायक थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा सिंगर, और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। ये आपका वैसे आर्ट पर्सनालिटी चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है। तो आप किसी भी स्ट्रेटेजी के बुक को फॉलो करते हैं जिसमें आपको आर्ट पर्सनालिटी चैप्टर दिया है, तो आप लोग उस चैप्टर को जरूर कवर कर लीजिए। SP बालासुब्रमण्यम प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक थे जिन्होंने कई भाषाओं में हजारों गाने गाए हैं और उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ से, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन एक्टर वॉज ऑनर्ड विद द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द इंडो जर्मन फिल्म वीक हेल्ड इन यूरोप इन 2020? निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को 2020 में यूरोप में आयोजित इंडो जर्मन फिल्म वीक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो यह अभिनेता कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आदिल हुसैन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा आदिल हुसैन, इससे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका करंट अफेयर सेक्शन से प्रश्न पूछा गया था। आदिल हुसैन को उनकी शानदार अदाकारी के लिए 2020 के इंडो जर्मन फिल्म वीक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये आपका 2020 में इन्हें सम्मानित किया गया था, और ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, क्योंकि 2020 के एग्जाम में ही पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है, When we cut an onion, the vegetable emits an odor and our eyes tear up. Which of the following compound is responsible for the tears and odor resulting from freshly cut onion? जब हम प्याज काटते हैं तो इसमें से एक गंध निकलती है और हमारी आंखों में पानी आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक इसके लिए जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए ये जिम्मेदार होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
सल्फ्यूरिक एसिड। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। प्याज काटने पर उसमें मौजूद सल्फर यौगिक हवा में फैलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है, जिससे आंखों में जलन होती है। अगला प्रश्न यहाँ से, मकर विलक्कू इज एन एनुअल फेस्टिवल हेल्ड ऑन मकर संक्रांति इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मकर विलक्कू एक वार्षिक उत्सव है जो मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो मकर विलक्कू जो फेस्टिवल है यह मनाया जाता है आपका केरल राज्य में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, केरल। इससे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। वैसे तो ये आपका रिलेटेड है फेस्टिवल चैप्टर से, तो फेस्टिवल चैप्टर को आप लोग अच्छे से जरूर कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। मकर विलक्कू केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में मनाया जाने वाला एक धार्मिक उत्सव है जो भगवान अयप्पा को समर्पित है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, अकॉर्डिंग टू द माल्थस थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। माल्थस के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है क्योंकि इकोनॉमिक सेक्शन से यह प्रश्न पूछा गया है। माल्थस थ्योरी, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या जो है आपका गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, जबकि खाद्य आपूर्ति केवल अंकगणितीय श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पॉपुलेशन। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये थे R.K. शनमुखन चेट्टी। और ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, R.K. शनमुखन चेट्टी। और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। ये आपका हिस्ट्री सेक्शन से पूछा गया प्रश्न है। R.K. शनमुखन चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को पहला भारतीय बजट पेश किया था। अगला प्रश्न है यहाँ से, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स राइजिंग डे सेलिब्रेटेड एनुअली। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी में 19 जनवरी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 जनवरी 2006 में आपका इसकी स्थापना की गई थी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। और इससे आप लोग लेवल 1 का प्रश्न मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट चैप्टर से यह प्रश्न आपका पूछा गया है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है NDRF की स्थापना दिवस आपका 19 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि 19 जनवरी 2006 को स्थापित की गई थी NDRF, इसीलिए। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस फॉर अ सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ फॉर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवालय स्टाफ की व्यवस्था करता है। तो यह आपका मेंशन है आर्टिकल 98 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 98। इससे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 98 प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवालय स्टाफ की व्यवस्था करता है ताकि वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च द स्कीम सूजल ड्रिंक फ्रॉम द टैप मिशन दैट एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली फ्रॉम टैप टू ऑल हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सूजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सभी घरों को सीधे नल से गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना है। तो यह आपका मिशन लॉन्च किया गया था उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा राज्य। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा क्योंकि यह आपका करंट अफेयर सेक्शन से पूछा गया था प्रश्न। और यह करंट अफेयर में भी स्कीम जो आपका है सेक्शन उससे पूछा गया प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने सूजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन की शुरुआत की जिससे शहरी क्षेत्रों में नल से सीधा पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जा सके।
अगला प्रश्न है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द आरबीएल बैंक इन जनवरी 2021 फॉर 3 ईयर्स। जनवरी 2021 में आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में 3 साल के लिए किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो यह आपका नियुक्त किया गया है विश्ववीर आहूजा को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, विश्ववीर आहूजा। और यह आपका लेवल 2 का प्रश्न है क्योंकि करंट अफेयर सेक्शन से यह प्रश्न पूछा गया था। विश्ववीर आहूजा को जनवरी 2021 में पुनः आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में आपका नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ से, हु एमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश द राष्ट्रकूटा किंगडम? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किए थे दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग आपका करेक्ट आंसर होगा और इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। दंती दुर्ग ने 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न यहाँ से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी लोकेटेड एज ऑफ फरवरी 2021? फरवरी 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड। इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। और यहाँ से हमारे 50+ जो है पीवाईक्यूज वे होते हैं समाप्त। आज के 50 पीवाईक्यूज होते हैं समाप्त और आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।